तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आज क्या बताया था, कल क्या हो सकता है। राशिफल लेवल्स। सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो भी आप चीज़ों बताते हैं हमारी पर्सनल राय होती है। कोई बाई सेल जो भी करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हो, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं आज के मार्केट की। तो आज तारीख थी 27। ठीक है, 27 तारीख को मैंने बोला था मार्केट मिक्स टू नेगेटिव रहना चाहिए। तो आप बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी पे ही हम काम करते हैं ज़्यादातर। मिक्स टू नेगेटिव रहा पूरे दिन, ऊपर से बार बार नीचे और नेगेटिव में ही जाके बंद रहा है। इसके बाद मैंने जो आपको टाइम दिए थे 2-3 टाइम, उन पे देखो बैंक निफ्टी भी खासकर जो एक पूरे दिन की गिरावट होती है वो पहले ही जो 10:30 का टाइम था उसी पे डाउन आया, बड़ी सी कैंडल बनी है। बैंक निफ्टी भी 150 पौने 200 गिरा है। तो वो फायदा क्या होता है कि उस टाइम पे आप ट्रेड से निकल जाओ 2 मिनट के लिए, निकल के देख लो। मान लो मैंने बोला 10:30। ठीक है, अब जो 10:30 से पहले 5 मिनट की कैंडल बनी है, जो 10:25 से शुरू होकर 10:30 तक थी, उस कैंडल को आप देखो कि जो दूसरी कैंडल है उसके नीचे जा रही है या ऊपर, या उसको क्लोज हो जाने दो 5 मिनट की। उस डायरेक्शन में फिर आप काम करके देख लो। अगर कोई लगती है गलती लगने वाली है या ऐसा है तो एक बार निकल जाओ। फिर तीसरी कैंडल कंफर्म करती है, और वो कहीं ना कहीं पता भी लगता है कि क्या हो सकता है। देखो, बताने को मैं बताता हूँ, लेकिन वो कई बार जो टाइमिंग है ना वो उल्टे भी होते हैं। इसलिए मैंने नेगेटिव पॉजिटिव बताना छोड़ दिया है। वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें फ़ायदा सिर्फ इतना होता है जिस ट्रेड में आप बैठे हो आप लॉस में बच जाते हो, क्योंकि वहाँ वो मूवमेंट का टाइम होता है। ठीक है, अभी कल मार्केट क्या हो सकता है 28 तारीख को। देखो, सुबह में मार्केट डाउन रहना चाहिए। ठीक है, और फिर अपसाइड होना चाहिए मार्केट को। सुबह में डाउन आधा पौन घंटा हो सकता है, और फिर अपसाइड। कल क्या है कि कुछ बड़ा होने वाले हैं, बड़े योग बनते हैं। तो दो चीज़ हो सकती है मार्केट में, एक अच्छा खासा मूवमेंट भी मिल सकता है मार्केट को, जिधर भी मिले, नीचे या ऊपर जो भी हो, क्योंकि कल दो वेद आ रहे हैं। एक केतु का वेद आ रहा है और एक सूर्य का वेद आ रहा है। इस वजह से क्या है, एक ग्रह का होने से पॉजिटिव नेगेटिव पता लगता है, दो का होने से वो थोड़ी उथल पुथल रहती है। समझ रहे ना? आप सोचोगे मैं नीचे जाके पुट खरीद लूँ, ऊपर ये कर दूँ, तो अब मैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस डालता हूँ उन पे आप उस चीज़ को ध्यान रखना। वहाँ से अगर कोई घूम के 5 मिनट की कैंडल जो पहली कैंडल लो की थी उसके ऊपर जाती है, कम से कम 5 मिनट तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो 10 मिनट। तो कल जो है थोड़ा उथल पुथल रह सकती है मार्केट में। मेरा जो मानना है, जो मैंने बताया हुआ है, सुबह में डाउन रहना चाहिए, फिर आप आना चाहिए। एक 10:10 का टाइम देख लेना, ये टाइम आपको एक अच्छे पैसा देगा। आप 10:20 पर काम शुरू कर देना। ठीक है, वहाँ से जो उससे पहले की दो जो कैंडल बनी हो उनको 5-5 मिनट की को देख लेना, आपको कुछ न कुछ अच्छा मिल जाएगा। वहाँ पूरे दिन की ट्रेड वहीं बन जाएगी। ठीक है, फिर ऊपर जाता है तो ऊपर से फिर सेलिंग आएगी, नीचे जाता है तो बाइंग आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। ये हो सकता है अपनी पोजीशन को भी एडजस्ट करें, ऊपर नीचे ले जाके जो भी करना है। तो मार्केट आपका टॉप पे आ चुका है। जो हमारे लेवल थे, एक बार बताया था ना आपको, ध्यान नहीं होगा आप लोगों को, 18,400 या 24,400, कौन सा पहले आएगा? गुरुजी बता दो, कुछ पता नहीं है भाई। वो वैसे भी देखो जो पोजीशन बना के बैठे रहते हैं उसमें उतना वो नहीं आपके। अब जब यहाँ टॉप पे आदमी खरीद भी नहीं पा रहा है, पर हमारा अच्छा पैसा बनना है परमात्मा की कृपा से। कल भी हम
ये लेके गए थे, कॉल लेके गए थे बैंक की और रिलायंस की कॉल, तो 20-25 पॉइंट शायद रिलायंस में मिल गए। 130-32 तक गई थी 105 की, कॉल भी 360 के ऊपर गई थी, तो कुछ न कुछ मिल ही गया। फिर हम इसके बाद पुट में थे बैंक निफ्टी की। मैं बोला जब ऊपर आता है 420 पे खरीदो, वो 560 तक 555 तक गई थी। जब आती है नीचे अब पुट खरीदो, जब नीचे आती है पुट खरीदो 53,000 की, तो वो लास्ट में भी 500 पे ही जाके बंद हुई है 420 से। तो चलो ये हो गया आपका। अभी टाइम ज़्यादा हो जाता है, लेवल्स की बात कर लेते हैं। जहां आज का हाई है बैंक निफ्टी जाता है तो फिर इसका कहीं ना कहीं टारगेट ऊपर का 180 हो जाएगा, 24,180। कल मैं आपको बताया था 920 को तोड़ता है तो 150 पॉइंट आपको 100 से 150 ऊपर के देगा, वो तोड़ा, आपने बाइंग की होगी। लास्ट में तो 24,080 के करीब करीब गया है, तो आप देख लो 150 पॉइंट मिल गए। कल के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आज का हाई है 30-40 पॉइंट ऊपर है, वो हाई को अगर क्रॉस करता है 5 मिनट की कैंडल बनाता है तो फिर दरवाजे 180 के खुलेंगे, 24,180। बैंक निफ्टी आपका कमजोर नजर आ रहा है। जो भी हो, हम BTST में बैंक निफ्टी की आज पुट लेके गए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी वीक नजर आ रहा था हमें, ये भी कहीं ना कहीं 1,500 पॉइंट जब तक नीचे नहीं आएगा जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि उतना बड़ा मूव दे। पर मार्केट है, कोई पता नहीं क्या करके गए। निफ्टी जरूर बुलिश नज़र आ रहा था। आज देखो, मैं आपको पहले भी बताता, आज ऑडियो में डालने वाला था, फ्री वाले पर रह गया कि रिलायंस का मैंने कल आपको बता के गया था कि 100 पॉइंट और जाएगी ऊपर, 40-50 पॉइंट आज चली गई। किसी ने 2-4 लॉट अगर कॉल खरीदा होगा 10-15 हज़ार रुपये बन गए होंगे। 50-60 हज़ार से मार्केट में जो भी है काम करता ही है, ठीक है। तो रिलायंस का बताया था, IT मजबूत लग रहा है, IT 2% तक बढ़ा हुआ तो 2% पे बंद हुआ है। तो दो इधर रिलायंस और IT के 5-6 से LT, IM और इंफोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, SCL टेक के 5 शेयर ये बढ़ रहे हैं, एक वो, और 2-4 बैंकों में छोटे छोटे बढ़े हुए थे तो वो वहीं घूम रहा था, ठीक है। तो मार्केट को टोटली जो है कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो वो आप देख ले, बड़े वाले शेयर अपनी एक वॉच लिस्ट में अलग से ऐड करके देख लो, उनको एक बार देख लिया करो, आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे बजाज फाइनेंस है, 5-6 शेयर हैं बड़े बड़े जो हैं निफ्टी 50 के, तो उससे एक आइडिया, तो उससे पता लग रहा था मार्केट नीचे नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट एक्सपायर की 24,100 की हमने कॉल दी थी, वो भी 25-30 पॉइंट 3-4 बार दिया ऊपर की तरफ, उसने लास्ट में भी शायद 136-40 पे जाके बंद हुई है। हमारा 160 का टारगेट था, ठीक है। तो कुछ न कुछ मार्केट ने बढ़ी ही दिया है। तो आप बात समझ गए, बैंक निफ्टी हमें कमज़ोर लग रहा है और कहीं ना कहीं नीचे उसको एक बार जाना चाहिए। तो मैं कल जो सुबह आपको डालूंगा बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस, निफ्टी के भी डालूंगा, उनको देख लेना एक बार। और देखो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ, निफ्टी के हर रेजिस्टेंस को क्रॉस करता गया है। तो आप, मैंने चार डाले, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ से फिर ये आएगा, वो भी तोड़ा, फिर ये आएगा, वो सारे क्रॉस किए ऊपर की तरह। बैंक निफ्टी नहीं कर रहा था, इसका मतलब वीक हो गया। आपने कोई दिमाग ही नहीं लगाना कि डाटा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कुछ नहीं लगाना। ज्योतिष भी छोड़ दो बेशक, उसमें भी मत लगाओ, बट टाइम नोट कर लिया करो कि ये टाइम पे कुछ होने वाला है। मैं अब पोजीशन में नहीं बैठा, जब ये चलेगा जिधर मैं इसके साथ चलूँगा तो वहाँ कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपका राशिफल बताता हूँ। आपने लाइक तो कल 1800 आए, मैं देख रहा था कम आए, तो मेरा भी थोड़ा मेहनत बच जाए बचने नहीं दोगे आप लोगों से जो प्यार है, बहुत प्यार करते हो आप लोग, ठीक है। तो अभी राशिफल बताते हैं। मेष राशि के कल 3.5 पॉइंट हैं, वृषभ के 3 है, मिथुन के 2.5 है, कर्क के 5 है,
सिंह राशि के 4.5 हैं, कन्या राशि के 4, तुला राशि 3.5, वृश्चिक 4, धनु 5, मकर राशि के 4, कुंभ राशि 4.5 और मीन राशि 4। तो कल एक ऐसा दिन है कि किसी के पॉइंट कमजोरी नहीं है, तो कल सबको फायदा होने वाला है। कल अच्छा मार्केट होगा, बस सुबह में थोड़ा तसल्ली कर लिया करो। अगर आपके मार्केट समझ में नहीं आता ना, बैठे रहो। देखो पिछले वीक से अगर आप देखोगे तो हर रोज हमारा एक ही वो चल रहा है इसके अंदर कि पहले मार्केट नीचे जाके थोड़ा अप डाउन सा करता है थोड़ी देर, और एक साथ ऊपर भाग जाता है। तो ऊपर भागता है तो 100-150 पॉइंट जाता है, मतलब आपको 50-60% प्रॉफिट देता है। तो वहाँ तसल्ली रखो। या ऊपर निकल गया, ठीक है यार अब इतना है, तो वो वहाँ क्या चीज़ आपको आएगी स्टेमिना के लिए काम में, वहाँ पे काम में आएंगे सपोर्ट और रजिस्टेंस। जो रजिस्टेंस है, हाँ भाई ये काट दिया, काट के इसके ऊपर खड़ा है, हाँ ठीक है मैं देख रहा हूँ। अगर उसके नीचे आके बनाता है या नीचे मैं निकल गया, अगर इसके ऊपर ही है, ठीक है यार ये यहाँ तक फिर और जाएगा। तो जो सपोर्ट और रजिस्टेंस हैं वो आपको ताकत देते हैं ट्रेडिंग करने में। एक पेपर पे लिख के रख लिया अगर, कल किसी ने लिख के डाला था, गुरुजी मैं ये सिर्फ इसी के ऊपर काम करता हूँ और आपका वीडियो 4 बार देख लेता हूँ मैं। अगर 3-4 बार में जो आपका भाव है वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। मैं अपना बना के पेपर पे लिख के राइट साइड में रख लेता हूँ। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहाँ काम आते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। इनके अंदर ज्ञान लेवल भी वो रहते हैं। अभी जो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि 180 जाएगा, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। मतलब अगर हम उसके ऊपर निकलते हैं कहीं ना कहीं उस साइड जाएगा निफ्टी, और थोड़ा बहुत जाके लौटे आया, फिर नहीं तो बैंक निफ्टी कमज़ोर है। चलो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।